कल राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम आरएएस का रिजल्ट आया। आरएएस के रिजल्ट में अगर आप पैटर्न देखेंगे, उस पैटर्न में आप पाएंगे कि जो टॉपर्स हैं उसमें से 6-7 लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है। 25 मई 2025 को हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में एक रैली करी। एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए ये रैली हुई। हमने उस समय ये आह्वान किया गया जाट समाज के लोगों से कि अगर आप न्याय के लिए लड़ते हो और आप भर्तियों में आगे आना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुँचे। हमने उस समय भी कहा था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये रैली पूरी तरीके से प्रायोजित है, पेपर माफियाओं द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इसका न्याय की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे पहले भी वीडियो बनाया और ये बताया कि 25 मई का दिन जाटों के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि 25 मई को जाट समाज के लोग हनुमान बेनीवाल की कॉल पर गुमराह होकर के इस तरीके से इकट्ठे हुए कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन सच्चाई उनको नहीं बताई गई। सच्चाई ये थी, एसआई भर्ती में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जाटों के हुए थे उस समय, लेकिन उसको भ्रामक तरीके से ये प्रचारित किया गया कि राजपूत समाज के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए, जो कि गलत था। आंकड़ा लगभग जाट समाज के जो बच्चों के जो सिलेक्शन थे वो 150 प्लस थे और राजपूत समाज के जो सिलेक्शन थे वो 92 प्लस थे। काफ़ी अंतर है, मैथमेटिक्स समझने वाले लोगों को पता है, काफ़ी अंतर है। हमने पहले भी कहा हनुमान बेनीवाल जी की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने खुद ऑन द रिकॉर्ड उनके बयान है, उन्होंने कहा क्या करोगे थानेदार बन करके, मेरे साथ आ जाओ, मैं विधायक सांसद बना दूंगा। तो आज हनुमान बेनीवाल के पास में शून्य विधायक है, शून्य, जीरो। तो ये सब फालतू की बातें हैं। जाट समाज हमेशा ही पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहा है, लेकिन अब ये जो प्रवृत्ति चल गई है ये समाज को बदनाम करने के लिए, योग्यताओं को ख़त्म करने के लिए प्रवृत्ति चलाई गई है। ऐसी किसी भी रैली या भीड़ का आप हिस्सा ना बने, आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बुजुर्गों ने भी कहा है कि शिक्षा ही एक वो माध्यम है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। हमें शिक्षा पे ध्यान देना है और उसी पे केंद्रित करना है। ये राजनेता आएंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे। आपको पता है एसआई भर्ती का मुद्दा हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि वो उपचुनाव में हार चुके थे। अन्यथा एसआई भर्ती का मामला 2021 से चल रहा है, जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस समय ये मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ पिछले साल उन्होंने ये मुद्दा उठाया और 2025 में ही वो ये मुद्दा उठाया, क्योंकि उस समय उनकी राजनीति सबसे नीचे जा चुकी थी, जनता को उनकी सच्चाइयाँ मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो आगे आए। तो मेरा जो समाज के, और सिर्फ जाट समाज नहीं, सर्व समाज से ये कहना है कि आप पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि ना तो कोई आपका नेता उस दिन काम आएगा जिस दिन आपको तकलीफ होगी, ना कोई और आएगा। ज़रा याद करो, जैसलमेर में अभी अभी बस के अंदर आग लगी, उनकी बॉडी पहचानने के लिए भी डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि कौन सी जाति के कितने मरे हैं? क्या कोई बता सकता है कि वो डॉक्टर कौन था, वो किस जाति से था जिसने उन घायलों का उपचार किया? क्या कोई बता सकता है कि वो दमकल कर्मी जो फायरमैन थे वो किस जाति के थे? क्या कोई बता सकता है कि जब 108 पे जब पहला कॉल हुआ तो वो किस जाति का आदमी था? अरे भाई, क्या जाति जाति लगा रखा है यार आपने, कोई मतलब नहीं है साहब जाति का। मैंने कल भी एक पोस्ट करी थी, नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी पे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि वो जाट था। एसडीएम अमित चौधरी, अगर वो एसडीएम अमित गुज्जर या एसडीएम अमित सैनी होता, नरेश मीणा कभी भी थप्पड़ नहीं मारता, क्योंकि नरेश मीणा जहां जहां से चुनाव लड़ता है वहां पे गुज्जर उनका सेकंड डोमिनेटिंग कास्ट है। आप किसी एक जाति से चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आपको टॉप 5 जो जाति है उसमें कंसोलिडेट वोट आपको लेना होगा, तभी आप एमएलए बनोगे। किसी एक जाति से आप कभी भी नहीं बनोगे। तो वही कहना है।
और मैं हनुमान बेनीवाल से कहता हूँ, आप इतने लोकप्रिय हो ना, आप तो नरेश मीणा की तारीफों के पुल मानते थे, फिर क्या हुआ, आपकी पार्टी से उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पता है आपका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ना बेहतर समझा, लेकिन आपकी पार्टी से टिकट नहीं लिया। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया हर जगह पे कांग्रेस से गुहार लगा ली, क्या क्या नहीं किया नरेश मीणा ने, लेकिन आपकी आपके पास नहीं आया नरेश मीणा, क्योंकि उसको उनको पता है क्या वजूद है। पुनः मैं एक ही बात कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, वही काम आएगी। अंत में और कुछ काम नहीं आना, अपने टैलेंट अपने स्किल सेट पे ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत।